प्रदेश के बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी साथियों, आज के संवाद में हम चर्चा करेंगे हमारे द्वारा जो केस संचालित हो रहा है उसका ताज़ा अपडेट क्या है। आपको पता है कि एज रिलैक्सेशन संबंधी, TRE-1 सप्लीमेंट्री संबंधी और LPA का केस हमारे द्वारा संचालित होता है। पहले हम बात करते हैं एज रिलैक्सेशन संबंधी 2 सेट में केस दायर हुआ है, तीसरे सेट की तैयारी हो रही है। एक के मुख्य पिटिशनर कृष्ण मोहन कुमार है, जिसका केस संख्या है CWJC 7452/2025, जिसमें 9 पिटिशनर्स हैं और एक 79 पिटिशनर्स वाले केस का डिफेक्टिव लगा हुआ था, उसका हम लोग दूर करवाए हैं और केस नंबर 1-2 दिन में आने वाला है। हम लोग एक सीनियर वकील की भी तलाश कर रहे हैं जो हमारी क्षमता से एडजस्टमेंट हो सके और जल्द ही हम लोग उम्मीद करते हैं ये 20 मई तक हम सुनवाई करवाएंगे, ऐसी उम्मीद किया जाता है। चूँकि समर वेकेशन होने वाला है, गर्मी की छुट्टी, इसमें आगे क्या होता है। दूसरी बात है कि एक तीसरा सेट के हमारे साथी का डॉक्यूमेंट जमा हो रहा है, कुछ और साथी सबमिट करने जा रहे हैं। जैसे टेलीफोन पर सूचना दी है, मैंने सभी को कहा है कि जो एज रिलैक्सेशन नियमावली की ब्रेकिंग के लिए, उम्र की शिथिलता के लिए जो पिटिशनर बनना चाहते हैं वे डॉक्यूमेंट यथाशीघ्र सबमिट करें तीसरा सेट के लिए, चूँकि जल्द सुनवाई करवाने की प्रक्रिया शुरुआत होगी। और इसमें पहला एक केस नंबर आया है जिसकी सूचना मैं चैनल के माध्यम से दिया हूँ, CWJC 7452/2025। दूसरे सेट जिसमें 79 पिटिशनर्स हैं, इनका भी केस नंबर जल्द 2-3 रोज में आ जाएगा और सुनवाई जल्द होगी। अब आगे बात करते हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट का। सप्लीमेंट्री रिजल्ट में 846 जो प्रमुख है, उसमें भी 3 सेट में हमारे द्वारा केस दायर किया गया है और एक में मैं खुद मुख्य पिटिशनर हूँ, दूसरा में सुशील झा है और तीसरा में भरत शाह। वाली केस में 3 सेट में केस दायर है। सरकार को जमा करना था, अपना जवाब 28 अप्रैल को जमा किया। इसके बाद हमारे अधिवक्ता के द्वारा इस सरकार मेरे अधिवक्ता के द्वारा 28 अप्रैल को जमा किया गया और मेंशनिंग करा करके डेट लगातार लेने की जारी है मेरे अधिवक्ता के द्वारा। सीरियल नंबर में कभी 100 पार, कभी 80-85 के क्रम में आता है। जो ही सीरियल नंबर में आ जाएगा जल्द ही सुनवाई किया जाएगा। चूँकि अधिवक्ता तत्पर है, हम मानते हैं कि TRE-1 सप्लीमेंट्री रिजल्ट में डबल बेंच में जब हार हुई तो लोगों में कुछ निराशा हुआ। हम लोगों ने उस सारे कागजात को वेरीफाई करा करके जो भी लूज पॉइंट था उसको चेंज करवा करके और केस जीतने की उम्मीद रखते हैं। अब रही बात कि इस संदर्भ में कुछ लोग जो सरकार जीती है डबल बेंच में, उसके अगेंस्ट में भी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। उसमें भी हम लोग आइए में अगर संभव होगा तो लोग आगे बढ़ेगा। जो मुख्य पिटिशनर था, मुख्य पिटिशनर में मीन्स के जो डेट ऑफ बर्थ से छटा था, बाकी हम लोग भी वहाँ जाएंगे। चूँकि एज रिलैक्सेशन में खाली बक्सा में सर्टिफिकेट रख देने से बेहतर है लड़ाई को जारी रखना। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट में भी अगर TRE डबल बेंच वाले साथी जाते हैं तो हम लोग भी IA के माध्यम से जाएंगे। आगे आ रही है बात कि TRE-1 सप्लीमेंट्री की सुनवाई। हमारे अधिवक्ता जगजीत रोशन है, उस केस की सुनवाई के लिए मेंशनिंग लगातार करा रहे हैं। आप लोग CWJC 846 का चेक कीजिएगा तो जानकारी प्राप्त होगी। और इसमें भी पहले जो डबल बेंच में हार हुई तो कुछ निराशा लगा था,
लेकिन हम लोगों ने अधिवक्ता के माध्यम से जो एडॉप्टेशंस होना चाहिए डॉक्यूमेंट में सबमिट करवा करके बहस करवाने की तैयारी में हैं। इस तरह से आगामी जो परीक्षा है नियमावली चाइल्ड पर एज रिलैक्सेशन केस की भी तैयारी जो होना चाहिए, हम लोग संतुष्ट हैं अधिवक्ता के क्रियाकलाप से और आगे इसको बढ़ाते रहेंगे। एक और एज का केस है 3840 जो TRE-3 में प्रवेश के लिए शामिल था। प्रवेश TRE-3 की काउंसलिंग प्रक्रिया होने जा रही है, विद्यालय का आवंटन हो रहा है, तो उसके जो साथी हैं 7-8 पेटिशनर हैं उसमें, तो वे लोग भी बराबर फ़ोन करते हैं। तो आप जानते हैं कि बहाली प्रक्रिया जो समाप्त हो जाती है, केस की सुनवाई अगर कराते हैं अभी तो वह डिसमिस हो जाएगा। इसलिए इस केस को रोक करके रखा गया है। जब आगे काउंसलिंग की प्रक्रिया एडवर्टाइजमेंट आता है TRE-4 उस समय में सुनवाई। एक और केस है LPA में 5 पेटिशनर के साथ, इसकी भी सुनवाई हम लोग यथाशीघ्र कराने जा रहे हैं। जैसी अधिवक्ता से बात हुई है, प्रदेश के तमाम BPSC शिक्षक अभ्यर्थी साथियों से कहते हैं कि एज रिलैक्सेशन की लड़ाई स्वयं से लड़ें। आपको जो भी संभावनाएं हैं वे निरंतर लड़ता रहे, चूँकि हमारी संख्या अब हज़ारों में नहीं है। हमें जैसा लगता है कि प्रदेश के 38 जिला है और इसमें अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी सभी BEd वाले, रेगुलर DLED वाले, अतिथि शिक्षक वाले, NIOS शिक्षक अभ्यर्थी को जोड़ दिया जाए तो हमारी संख्या 25,000 पार करेगी। तब कहिएगा यह एक यथा बनता है, एक कारवा बनता है और इसकी लड़ाई में आप आगे बढ़ें। मैं उम्मीद रखता हूं कि यह समस्या किसी व्यक्तिगत नहीं है, चूँकि एडवर्टाइजमेंट तो आता जाता रहेगा। आपको उम्र की बाध्यता के कारण यदि शिक्षक बहाली में मौका नहीं मिलेगा तो आपके लिए एडवर्टाइजमेंट शून्य बटा सन्नाटा साबित होगा। इसलिए किसी के सहारे बैतरनी पार करने का प्रयास मत करें, आप स्वयं इसकी लड़ाई लड़ें। न्यायालय में प्रक्रिया देर होती है, सवेर होता है, जीत होगी। चूँकि सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग एज की लड़ाई लड़ेंगे, सप्लीमेंट्री की लड़ाई लड़ेंगे, ऐसा दृढ़ निश्चय हम लोगों ने किया है। आगे LPA की बात है, डबल बेंच में भी एक दायर किए। मैं चाहता हूं कि जो भी न्यायालय से संभव संभावनाएँ हैं, सरकार को शिक्षा विभाग को घेरना के लिए एक तरीका है और न्यायालय पर भरोसा रखना चाहिए। न्यायालय न्याय का मंदिर होता है और इसमें हम लोगों को जीत मिलेगी। आप लोगों को भी विश्वास करना चाहिए। यह बात जिगर है कि त्रिपुरारी हक नेतृत्व में नहीं, आपको जहां से जिसके द्वारा जाना है, न्यायालय से लेकर शिक्षा विभाग और सरकार तक जाइए और एज रिलैक्सेशन की मुद्दा को निरंतर उठाते रहिए, चूँकि अब जल्द ही एडवर्टाइजमेंट आएगा। धन्यवाद।